क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में आज हम देखेंगे पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित 200 अति महत्वपूर्ण वीडियो। इससे पहले एक वीडियो आपको 200 प्रश्नों का उपलब्ध करवाया जा चुका है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक ही चैनल से आप पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकें। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि परीक्षाएं हमारी टल गई हैं और ये जो अगस्त अंतिम सप्ताह में चली गई हैं, तो एक सुनहरा अवसर आपको फिर दोबारा मिल गया है कि आप जो भी तैयारियों में कमी रह गई थी उस कमी को आप पूरा करें। तो आप फिर से एक बार लग जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो यहाँ पे आप देखें, ये कहा जा रहा है पहले प्रश्न में कि तलाकशुदा स्त्री विधवा की भूमिका करे या मिर्गी का रोगी शराबी की भूमिका करे, ऐसी भूमिका कहलाती है। तो ये कहलाती है कृत्रिम भूमिका। अगला, कृत्रिम भूमिका की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिया है लेमर्ट ने। अगला, सामाजिक अंतःक्रिया के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, दूसरा होता है व्यक्ति और समूह के बीच और तीसरा होता है समूह से समूह के बीच। अगला, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सहयोग का उल्लेख किया है। ये उल्लेख किया गया है ग्रीन के द्वारा। अगला चलें हम जो है सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग एवं विभेदीकृत सहयोग का उल्लेख किया है। किसने किया है भाई? तो किया है आगबन एवं निमकाफ ने। अगला, उद्विकास की अवधारणा होती है। तो उद्विकास की अवधारणा होती है मूल्य तटस्थ। अगला, उद्विकास की अवधारणा का प्रयोग धर्म के लिए किसने किया है? तो ये किया गया है टायलर के द्वारा। अगला, समायोजन योग होता है। किसका? प्रेम और घृणा का। अगला, सीमांत मानव जो खिचड़ी संस्कृति, सीमांत मानव जो खिचड़ी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, स्टोन क्विस्ट। अगला, खिचड़ी संस्कृति की अवधारणा का उल्लेख किया है। किसने किया भाई? तो स्टोन क्विस्ट ने किया है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला, नगरों की वृद्धि का निराशावादी दृष्टिकोण किनका माना जाता है? ये कहा जा रहा है कि नगरों की वृद्धि का निराशावादी दृष्टिकोण किनका माना जाता है? तो माना जाता है स्पेंगलर और ममफोर्ड का। अगला, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसने नारीवाद की प्रथम लहर जागृत किया, कि लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हैं मेरी वुllstonecraft। अगला आप देखें, द फेमिनिन मिस्टेक जो 1963 में प्रकाशित हुई, जिसने नारीवाद की द्वितीय लहर जागृत किया, कि लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है बैटरी फ्रेडन। अगला, किसने कहा समाजशास्त्र 1 शताब्दी से अधिक पुराना विज्ञान नहीं है? तो ये कहने वाले हैं बोटोमोर। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अगला, किसने कहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ये कहने वाले हैं ओडम। अगला देखें, समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन किसने माना है? समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन किसने माना है? तो जॉनसन ने। अगला, अगस्त कॉम्टे नई समाज व्यवस्था का निर्माण किन आधारों पर करना चाहते थे? या अगस्त कॉम्टे नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किन आधारों पर करना चाहते थे? तो आधार थे नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म। अगला, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष का प्रत्यय का उल्लेख किया है। तो आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष का उल्लेख किसने किया भाई? तो वो किया है लेविस कोजर ने। अगला, किसने कहा सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय हैं? सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय हैं। किसने कहा? जिन्सबर्ग ने। चलिए अगला देखें आप जो है, किसका मानना है कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है? भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है। कौन मानता है? कार्ल मार्क्स। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है संविधान की धारा 366। अगला, किसने कहा मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। तो वह है अगस्त कॉम्टे। अगला, किसने कहा जनरीतियाँ समाज में मान्य एवं स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं? तो ये कहने वाले हैं मैकाबरियों पेज।
चलिए अगला देखें आप, समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत, समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय मिलता है इमाइल दुर्खिम को। अगला, यांत्रिक एकता वाले समाजों में कानून का चित्रण होता है। जो यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं उनमें कानून का चित्रण कैसा होता है? तो दमनात्मक होता है। अगला, कौन पहले अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? कौन पहला होना चाहिए था यहाँ पे, कौन पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? ये हो गए इमाइल दुर्खिम। अगला देखें, दक्षिण भारत में परमली कल्लर नामक समुदाय पर किसने कार्य किया है? तो कार्य किया है लुइस ड्यूमा ने। चलिए अगला देखें, किसका मानना है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है? किसका मानना है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है? ये मानना है लुइस ड्यूमा का। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वह प्रथम व्यक्ति जिसने जादू टोना, टोनागिरी और भूत प्रेत संबंधी विश्वासों का विश्लेषण किया है, तो वो थे इवांस प्रिचार्ड। अगला, द प्रिंस पुस्तक के रचनाकार हैं। तो द प्रिंस पुस्तक के रचनाकार हैं मैकियावेली। अगला, अर्थशास्त्र के रचयिता यहाँ लिखना चाहिए था, रचना कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। जो है रचना किसने की? तो ये किया जो है कौटिल्य ने, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए आपके कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है, इसको आप यहाँ से हटा दें आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इरावती कर्वे के अनुसार जाति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। ये कहा जा रहा है कि इरावती कर्वे के अनुसार जाति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन सी हैं? तो अंतर्विवाही और जाति का पुश्तैनी व्यवसाय। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत है ये। अगला, जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह या विस्तृत परिवार है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी जो है इरावती कर्वे का है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट में रखा जा रहा है। अगला, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं के.एम. कपाड़िया। अगला देखें, जी.एस. घुरिये के बाद बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने के.एम. कपाड़िया। और कभी कभी प्रश्न पूछता है आपसे कि जी.एस. घुरिये के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे के.एम. कपाड़िया। चलिए अगला देखें आप, आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। तो आधुनिक उदारवाद का जनक किसको माना जाता है? तो माना जाता है जॉन लॉक को। अगला, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिया हॉब्स ने। अगला देखें, किसने कहा व्यक्ति समाज का और समाज व्यक्ति का निर्माण करता है? किसने कहा व्यक्ति समाज का और समाज व्यक्ति का निर्माण करता है? ये कहने वाले हैं चार्ल्स कूले। अगला देखें आप, संथाल जनजाति का सबसे बड़ा संगठन कहलाता है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा संगठन क्या कहलाता है? बंगलो कहलाता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछता है अक्सर। अगला देखें, हो जनजाति में बिना किसी उत्सव अथवा कन्या मूल्य के पारस्परिक स्वीकृति से विवाह कहलाता है ओपोरतीपी कहलाता है ये। अगला देखें, जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप में करता है। यह कथन किसका है? ये कथन है समनर का, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है। तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं से। अगला, अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय प्रगति का नियम समाज के किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो ये समर्थन करता है उद्विकासीय दृष्टिकोण का। अगला देखें, नारी को प्रकृति के रूप में और पुरुष को संस्कृत के रूप में किसने चित्रित किया है? तो ये किया है सीमन द बुआ ने। अगला, अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत दिया है। तो अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है? बेकारिया ने दिया है। अगला, अपराध का प्रारूपवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो दिया है लम्ब्रोसो ने। अगला, किसका मानना है कि अपराध एक व्यक्तिगत घटना ना होकर सामाजिक घटना है? तो ये मानते हैं सदरलैंड। चलिए अगले पे चले हम। कौन विपथ गमन को ब्लैंक चेक मानता है? तो विपथ गमन को ब्लैंक चेक मानने वाले हैं रॉबर्ट के मर्टन। ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला, संस्कृतिकरण को किसने अग्रिम समाजीकरण माना है? तो संस्कृतिकरण को किसने अग्रिम समाजीकरण माना है? तो वह हैं योगेंद्र सिंह। अगला, पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत अपनी पुस्तक
ट्राटो में दिया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है। तो उसका अंग्रेजी अनुवाद है द माइंड एंड सोसाइटी। ट्राटो कहते हैं इसको, जो है ये जो है पेरेटो की पुस्तक थी ट्राटो, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है द माइंड एंड सोसाइटी के रूप में। और जब ये पूछता है कि द माइंड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो हम पेरेटो की पुस्तक बताते हैं। अगला जो है पेरेटो की पुस्तक ट्राटाटो का अंग्रेजी अनुवाद द माइंड एंड सोसाइटी में किसने किया है? तो ये किया है आर्थर लिविंगस्टन ने किया है, आर्थर लिविंगस्टन ने। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला, वर्ग की व्याख्या समाज में मिलने वाले अवसर के आधार पर किसने की है? वर्ग की व्याख्या समाज में मिलने वाले अवसर के आधार पर किसने की है? तो किया है मैक्स वेबर ने। अगला, जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाहों को अधिकाधिक करने का सुझाव दिया है, वो दिया है जीएस घुरिये ने। अगला, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो ये जो है पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसके लेखक हैं केतकर। अगला आप देखें तो जाति प्रणाली का मुख्य आधार सूचिता और प्रदूषण की अवधारणा है, ये किसका कथन है भाई? तो यह है लुइस ड्यूमा का कथन। चलिए अगला देखें, महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है, ये कहने वाले कौन है? तो यह है मैक्स वेबर। अगला, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, रिवर्स ने गोत्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने सेप्ट शब्द का प्रयोग किया है। अगला, संबोधन शब्दावलियों में अध्ययन को मात्र एक निरर्थक बौद्धिक व्यायाम किसने कहा है? तो ये कहा गया है क्रोबर के द्वारा। अगला, संबोधन शब्दावलियों के अध्ययन को एक बचकाना प्रयास किसने कहा है? तो ये कहा गया है मेरिनोवस्की के द्वारा। चलिए अगले पे चलते हैं हम, जो है सम्मान एवं प्रतिष्ठा को सामाजिक अस्थिरीकरण का आधार किसने माना है? तो ये आधार माना गया किंग्सले डेविस के द्वारा। अगला, रक्त और विवाह पर आधारित संबंधों को ही कहा जाता है नातेदारी। अगला, एकांतिक नाभिकीय परिवार का उल्लेख किया है, तो ये उल्लेख किया गया है पार्सन्स के द्वारा। अगला, पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं स्वप्रशासित परिवार कहलाता है, ये कहलाता है सममितिक परिवार। अगला देखें आप, जो है इसी से संबंधित है, सममितिक परिवार का उल्लेख किसने किया है? तो सममितिक परिवार का उल्लेख किया गया है यंग एवं विलमोट के द्वारा। अगला, किसने परिवार को मानव स्वभाव का संवर्धन गृह या नर्सरी कहा है? ये कहा है चार्ल्स कूले ने। अगला, मनुष्य में जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति संघर्ष का मुख्य कारण है, यह कथन किसका है? ये कथन है फ्रायड का। अगला, जीवन के साधनों की कमी संघर्ष का कारण है, यह किसका मानना है? तो यह मानना है माल्थस का। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगला, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है केवल किसमें होता है भाई? स्थिति में परिवर्तन होता है। अगला, सात्वीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, तो सात्वीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है स्थिति और संरचना दोनों में। अगला, संस्कृत के सर्वाधिक लक्षण जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसे उस स्थान को कहते हैं, उसे हो गया है, उस कर लीजिएगा इसको, उस स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहते हैं हम सांस्कृतिक चरम बिंदु। अगला देखें, सांस्कृतिक चरम बिंदु का उल्लेख किस विचारक ने किया है? तो सांस्कृतिक चरम बिंदु का उल्लेख किया गया है क्रोबर के द्वारा। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, द न्यू साइंस पुस्तक के लेखक हैं, तो द न्यू साइंस पुस्तक के लेखक हैं बीको। चलिए अगला देखें, इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये कहा जा रहा है कि इथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं, तो इथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछता है। अगला, भारत में सन 1919 में किसकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी? तो ये अध्यक्ष थे पैट्रिक गिट्स। अगला, अगस्त कॉन्टे की वह पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ था, तो वो पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी। अगला, समाज को सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किस विचारक ने किया? तो विचारक हैं अगस्त कॉन्टे, और इसी वजह से इनको जो है समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगला, सोशियोलॉजी शब्द किन दो शब्दों के योग से बना है? तो
तो सोशियोलॉजी जो शब्द है वह जो है सोशियस प्लस लोगस से बना हुआ है। यही वो दो शब्द हैं जिससे सोशियोलॉजी की रचना होती है। एक शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से सोशियस, और लोगस ग्रीक भाषा से। अगला देखें आप, अगस्त कॉम्टे के प्रिय शिष्य रहे हैं। अगस्त कॉम्टे के प्रिय शिष्य कौन रहे हैं? तो रहे हैं जेएस मिल। अगला, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? तो कहा है अगस्त कॉम्टे ने। अगला, वह संभावित सीमा जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो विषय क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वह संभावित सीमा जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है वह जो है विषय क्षेत्र है। अगला देखिए आप, वह निश्चित सीमा, ये कहा जा रहा है कि वह निश्चित सीमा जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है विषय वस्तु। किसने कहा? समाजशास्त्र मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। समाजशास्त्र मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, ये कहने वाले हैं वीरकांत। अगला, किसने कहा? समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का स्वरूपों का अध्ययन है। तो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसने कहा? ये कहा वानविज ने। अंतर देखिए, मानसिक संबंधों की बात वीरकांत और मानवीय संबंधों की बात वानविज करते हैं। चलिए अगला देखें आप, सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किसने किया है? ये किया है वानविज ने। अगला, धर्म की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया है। किसने दिया भाई? तो इमाइल दुर्खिम ने दिया है। अगला, सामाजिक संरचना की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला, आदिम धर्म के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम किस विचारक ने दिया? तो ये दिया है टायलर ने। अगला, सांस्कृतिक तत्व को संस्कृत का अल्पमत परिभाषित तत्व कहने वाला विचारक, सांस्कृतिक तत्व को संस्कृत का अल्पमत परिभाषित तत्व कहने वाला विचारक कौन है? तो वह है क्रोबर। अगला, समिति मूर्त होती है जबकि संस्था होती है, संस्था क्या होती है? अमूर्त होती है। सामाजिक वर्गों को शासक वर्ग और शासित वर्ग में किसने बांटा है? सामाजिक वर्गों को शासक वर्ग और शासित वर्ग में किसने बांटा है? ये बांटा है मोस्का ने। चलिए अगला देखें आप, जो है किसने स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी, सामाजिक वर्ग, क्लब, ग्रामीण मनोरंजन केंद्र को अर्ध प्राथमिक समूह माना है? तो ये माना है चार्ल्स कूले ने। आभासी समूह क्वेजी ग्रुप का उल्लेख किसने किया है? तो बोटोमोर ने किया। क्वेजी ग्रुप का उल्लेख बोटोमोर ने किया है, आभासी समूह। चलिए, ग्रामों को नगरों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण की संज्ञा किसने दी है? तो ये दिया है लुइस विर्ट्ज ने। अगला, अल्टीमोजेनिटर या जिसको हम कहते हैं कनिष्ठाधिकार को किस एक और नाम से जाना जाता है? किसी एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम पूछा जा रहा है आपसे। इसको कहा जाता है बोरो इंग्लिश बोल दिया हमने, बोरो इंग्लिश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। परंपरा निर्देशित समाज का उल्लेख किया है। तो परंपरा निर्देशित समाज का उल्लेख किसने किया है? तो रिजमैन ने किया है। अगला, अरुणता जनजाति में स्त्रियां गर्भधारण के लिए किसे उत्तरदायी मानती हैं? तो ये मानती हैं टोटम को। अगला, किसने कहा भूमिका के साथ हमेशा भूमिका ग्रहण की बात होती है? तो भूमिका ग्रहण की बात कौन करता है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड करता है। अगला, संबंधात्मक भूमिका सदैव जुड़ी होती है पूरक भूमिकाओं से, जैसे पति और पत्नी। अगला देखें आप, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द की रचना की है। तो इस शब्द की रचना किया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगर चार्ल्स डार्विन ऑप्शन में नहीं होते हैं तो आप हर्बर्ट स्पेंसर को लगा सकते हैं। अगला, सामाजिक डार्विनवाद का प्रयोग किया है। तो सामाजिक डार्विनवाद का प्रयोग सबसे पहले जो है स्पेंसर ने किया था और बाद में समनर ने कर रखा है। अगला, द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं। तो द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक जो है वो पार्सन्स हैं। फैमिली एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो फैमिली एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं जिमरमैन। अगला, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ध्यान रखिएगा, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक हैं मिल्स। जबकि द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे फुल्लर। अगला, संस्कृत का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है?
संस्कृति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये माना जाता है मिस्र से। अगला, सांस्कृतिक निर्धारणवाद के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। तो सांस्कृतिक निर्धारणवाद के प्रमुख प्रवर्तक लेस्ली वाइट माने जाते हैं। अगला, किसने अपनी पुस्तक ला विडा में मैक्सिको तथा न्यूयॉर्क में रहने वाले 5 गरीब परिवारों का अध्ययन करके गरीबों की संस्कृति की अवधारणा दी, या गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी? तो वो थे ऑस्कर लेविस। चलिए, भाषा के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया है? तो भाषा के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाले हैं हट्टन। अगला, संस्कृति संकुल की व्याख्या के लिए फुटबॉल संकुल का वर्णन किया है। ये किया है बिली ने। संस्कृति संकुल के लिए फुटबॉल संकुल का वर्णन किया है बिली। अगला देखें, अधिसावयवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अधिसावयवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला, संस्कृत को अधिसावयवी के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो संस्कृत को अधिसावयवी के रूप में परिभाषित किया है क्रोबर ने। अगला देखें आप, किसका मानना है कि प्रत्येक समाज में प्रकार्यात्मक एकता होती है? किसका मानना है कि प्रत्येक समाज में प्रकार्यात्मक एकता होती है? ये मानना है रेडक्लिफ ब्राउन का। अगला, संरचनात्मक प्रकारवादी माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। अगला, कहाँ की जेनुकुरुवा जनजाति हाथियों को पकड़ने और प्रशिक्षण देने में दक्ष हैं? ये कहा जा रहा है कहाँ की जेनुकुरुवा जनजाति हाथियों को पकड़ने और प्रशिक्षण देने में दक्ष है? तो वह है कर्नाटक की। अगला, उरांव जनजाति के लोग का प्रमुख त्यौहार है। तो उरांव जनजाति के लोगों का प्रमुख त्यौहार है सरहुल। अगला देखें आप जो है, उरांव जनजाति के सरहुल त्यौहार को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धरती का विवाह के नाम से। अगला, जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में किस प्रकार लाया जा सकता है? जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में किस प्रकार लाया जा सकता है? तो ये सीमित सातवीकरण के द्वारा। अगला, ट्राइब्स एंड कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो ट्राइब्स एंड कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लुइस ड्यूमा। अगला, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज का उल्लेख किया है किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला देखें आप जो है, सरल बहुखंडीय समाज, मिश्रित बहुखंडीय समाज यों दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज का उल्लेख किया है। तो ये किया है इमाइल दुर्किम ने। अगला, समाज संबंधों का मूल आधार होता है या सामाजिक संबंधों का मूल आधार होता है? तो मूल आधार होता है पारस्परिक अनुभूति। अगला, ग्राम नगर निरंतर्य की अवधारणा का विकास किया है। तो ये किया है सोरोकिन जिमरमैन ने। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, ग्राम नगर निरंतर्य या ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रॉबर्ट रेडफील्ड को। अगला, जनजातीय समाज यों खुला समाज का उल्लेख किया है। तो जनजातीय समाज और खुला समाज का उल्लेख किया गया है कार्ल पॉपर के द्वारा। अगला, परिवार में समिति या समुदाय दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये कथन है सत्य। अगला, किसने कहा समिति प्रायः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करना है? किसका कथन है? तो ये कथन है बुगाडस का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंधन है। किसका कथन है? रॉबर्ट रेडफील्ड का। अगला, बिहार आश्रम, बंदीगृह, अन्य देशों से आकर बसे समूह, खानाबदोश झुंड आदि को समुदाय का उदाहरण माना है। किसने माना भाई? तो ये माना है मैकाबेरियो पेज ने। अगला, काल्पनिक संदर्भ समूह का उल्लेख किया है। तो काल्पनिक संदर्भ समूह का उल्लेख किया गया है क्लाइनबर्ग के द्वारा। अगला, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी 1942 पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक लिखी गई थी हाइमन के द्वारा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, प्राथमिक समूह होता है। तो प्राथमिक समूह क्या होता है भाई? संबंध उन्मुख होता है। प्राथमिक समूह जो होता है वो संबंध उन्मुख होता है। अगला, द्वितीयक समूह होता है उद्देश्य उन्मुख। द्वितीयक समूह जो होता है वो उद्देश्य उन्मुख होता है। अगला, एक ऐसा समूह जिसमें संरचना या संगठन का अभाव होता है
तथा ऐसे समूह के सदस्य समूह के प्रति कम जागरूक होते हैं। तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? ऐसे समूह को हम कहते हैं आवासी समूह। अगला देखें, आयु समूह, लिंग समूह, भीड़, सामाजिक वर्ग और परिस्थिति समूह आदि उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण हैं ये सारे उदाहरण आवासी समूह के हैं। अगला, प्रत्याशित समाजीकरण शब्द को किसके द्वारा दिया गया है? तो ये शब्द दिया गया है रॉबर्ट के मर्टन यो किट के द्वारा। रॉबर्ट के मर्टन यो किट के द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखें आप, संदर्भ समूह किसकी प्रेरणा देता है? तो संदर्भ समूह प्रेरणा देता है प्रत्याशित समाजीकरण का। अगला, किसने कहा कि द्वितीयक समूह का पारस्परिक संबंध छुओ और जाओ टाइप का होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। किसका कहना है कि द्वितीयक समूह का संबंध छुओ और जाओ टाइप का होता है? तो यह है बोगार्डस। अगला, द ह्यूमन ग्रुप्स पुस्तक के लेखक हैं। तो द ह्यूमन ग्रुप्स पुस्तक के लेखक हैं होमन्स। अगला, दो व्यक्तियों से मिलकर बने समूह को डाइट यों, तीन व्यक्तियों से मिलकर बने समूह को ट्रायड किसने कहा है? तो ये कहा गया है जॉर्ज सीमेल के द्वारा। अगला, द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं रॉबर्ट बिरस्टेट। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आप, ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक लिखी गई थी मिल्टन सिंगर के द्वारा। अगला, किसका सुझाव था कि अपने आप में ना तो आधुनिकता सही है और ना ही परंपरा? तो ये कथन है डीपी मुखर्जी जी का। अगला, आधुनिकता अपने अर्थ में एक फर्जी अवधारणा है, यह किसका कथन है? ये कथन है डीपी मुखर्जी का। अगला देखें आप जो है, कोहन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के किस गांव का अध्ययन किया है? तो अध्ययन किया है माधोपुर का। अगला, किसने कहा भारत के दलित आज एक नवीन आधुनिकता की खोज में हैं? भारत के दलित आज एक नवीन आधुनिकता की खोज में है, यह है गोपाल गुरु। अगला, किसने अपनी कृति सफ़ेद पोश वाइट कॉलर में अमेरिका के मध्यम वर्ग की विशेषताओं का सजीव चित्रण किया है? तो ये किया है मिल्स ने। अगला, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक हैं। ये कहा जा रहा है कि मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मार्गरेट मीड। अगला, सामाजिक संरचना को किसने परिस्थिति, धन और शक्ति के आधार पर स्पष्ट किया है? तो सामाजिक संरचना को परिस्थिति, धन और शक्ति के आधार पर स्पष्ट किया है मैक्स वेबर ने। अगला, ग्रामीण सामाजिक संरचना में जाति, वर्ग और शक्ति को सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण का केंद्र किसने माना है? तो ये माना है आंद्रे बेतई ने। फिर से सुन लें, ग्रामीण सामाजिक संरचना में जाति, वर्ग और शक्ति को सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण का केंद्र किसने माना है? तो ये माना है आंद्रे बेतई ने। अगला, किसका मानना है कि जहाँ जहाँ आधुनिकता पहुँची वहाँ परंपराएं समाप्त हो गईं या कमज़ोर हो गईं? ये मानना है डेनियल लर्नर का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीड ने मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसके लिए किया? तो ये किया है सामाजिकत्व के लिए। किसके लिए? सामाजिकत्व के लिए किया है। अगला, स्व का ज्ञान दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं के ग्रहण करने से होता है। मीड ने इन दूसरे व्यक्तियों को कहा है। तो इन दूसरे व्यक्तियों को इन्होंने कहा है सामान्यकृत अन्य। किसने कहा? जाति मुसलमानों में भी पाई जाती है, ये कहा था इम्तियाज अहमद ने। अगला, सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मेंडल बाम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर्यावरण नियतिवादी या पर्यावरण निर्धारणवादी कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं हंटिंगटन यो रटजेल। अगला, बेड्डा जनजाति का अध्ययन किस विचारक ने किया है? तो बेड्डा जनजाति का अध्ययन किया है रिवर्स ने। अगला, संस्कृत के गुप्त, कवरेट तथा प्रत्यक्ष ओवरेट पक्षों की चर्चा किसने की है? ये चर्चा किया गया है क्लार्क खान के द्वारा। अगला, किसने समूह की व्याख्या गुप्त, कवरेट तथा प्रत्यक्ष ओवरेट पक्षों के आधार पर की है? ये किया है गिटलर ने। दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक संस्कृत को गुप्त और प्रत्यक्ष में बांटता है क्लार्क खान, और एक समूह को गुप्त और प्रत्यक्ष में बांटता है गिटलर। अगला देखें, व्यक्ति को समाज की इकाई किसने माना है? तो ये माना है रेडक्लिफ ब्राउन ने। चलिए अगला देखें आप, संस्कृत को बृहत
पर्यावरणीय अनुकूलन का साधन किसने माना है? तो ये माना है मालिनोवस्की ने। अगला, किसने संस्कृत को मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना है? तो ये माना गया है क्रोबर के द्वारा। अगला, किसका मानना है कि परिवार सभी संघर्षों की जड़ है? तो ये मानना है लिंच का। अगला, ऊबड़ खाबड़ विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऊबड़ खाबड़ विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है लेनिन ने। अगला, संघर्ष की प्रकृति होती है संचित। संघर्ष की प्रकृति क्या होती है? संचित होती है। अगला देखें आप, किसने एकता को बढ़ावा देने में संघर्ष की भूमिका का विश्लेषण किया है? तो ये किया है लेविस कोजर ने। अगला, द्विभाजी विपरीतता या बाइनरी ऑपोजिशन का सिद्धांत दिया है? तो ये दिया गया लेवी स्ट्रास के द्वारा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा या नातेदारी अणु कहा है? ये कहा है लेवी स्ट्रास ने। इसको भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। किसका मानना है कि समाज में बौद्धिक विकास के द्वारा ही सामाजिक विकास लाया जा सकता है? किसका मानना है भाई? ये मानना है अगस्त कॉम्टे जी का। चलिए अगला देखें आप, सामाजिक मूल्यों और मानकों में परिवर्तन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। अगला, नगरीय क्षेत्र में अपने मूल विकास को त्याग कर व्यवसाय करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रवसन। किसने कहा एक समाज दूसरे समाज से प्रतियोगिता करता है? ये कहा गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। और इन्होंने अपने उस विकासी सिद्धांत में जो है सरल समाज, बहुखंडित समाज, सरल समाज, मिश्रित समाज, द्विमिश्रित समाज और त्रिमिश्रित समाज का जो उल्लेख किया है, उसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया था जो है। चलिए अगला देखें आप जो है, कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति के द्वारा समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं? ये परिवर्तन आते हैं संरचनात्मक। अगला, संकेंद्रित मॉडल सिद्धांत प्रस्तुत किया है? संकेंद्रित मॉडल सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? पार्कियो बर्गेस के द्वारा। अगला, पार्कियो बर्गेस का संकेंद्रित मॉडल सिद्धांत का विकास किस शहर के अध्ययन के आधार पर हुआ है? तो वो शहर है शिकागो शहर। अगला आप देखें, किसी निश्चित क्रिया के प्रति प्रतिबद्धता कहलाती है? किसी निश्चित क्रिया के प्रति प्रतिबद्धता कहलाता है नियोजन। अगला, भारत में 1940 के दशक में किसके द्वारा आर्थिक नियोजन का प्रतिपादन किया गया था? तो ये किया गया था यम विश्वेश्वरैया के द्वारा। विश्वेश्वरैया के द्वारा। चलिए अगला देखें आप, किसने संस्कृत की व्याख्या प्रवाल भित्ति, मूंगे की दीवार के रूप में किया है? ये किया है क्रोबर ने। और ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर ये पूछता है। अगला आप देखें, किसने जाति प्रथा का सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक दोनों दृष्टिकोण से परीक्षण किया है? तो ये किया गया जीएस घुरिये के द्वारा। अगला, किसी को शहर की ओर धकेलना तथा शहर की तरफ बुलाना क्या कहलाता है? पुश फैक्टर एवं पुल फैक्टर या पुश एवं पुल फैक्टर। अगला, किसने परिवार के समाजशास्त्र एवं वैश्यावृत्ति पर कार्य किया है? ये कार्य किया गया है किंग्सले डेविस के द्वारा। अगला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया सन 1956 में। अगला, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1955 में। अगला, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ सन 1929 में। अगला, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में किस वर्ष संशोधन हुआ? तो ये संशोधन हुआ सन 1974 में। चलिए अगला देखें आप, आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का जनक एवं आपराधिक मानव शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लम्ब्रोसो का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, कार्ल मार्क्स ने आदिम साम्यवादी व्यवस्था के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने प्रयोग किया है एशियाई उत्पादन रीति का। अगला, द्वंद्वात्मक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? तो द्वंद्वात्मक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परस्पर विरोधी शक्तियों का संघर्ष। अगला, आधुनिकता एक तरह का जगन्नाट है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था एंथोनी गिडिंग्स ने। चलिए अगला देखें आप जो है, आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है।
ये कथन किसका है? तो ये कथन है रिटजर का। अगला, किसने कहा आधुनिकता विकसित विवेक है? आधुनिकता विकसित विवेक है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है रिटजर ने। अगला, सामाजिक तथ्य का सबसे प्रमुख लक्षण है, क्या है भाई? तो वह है स्वतंत्रता। अगला, आधुनिकता की संस्कृति को खतरे की संस्कृति किसने कहा? ये कहा गया उल्रिच बेक के द्वारा। अगला देखें आप, किसने कहा आधुनिकता मात्र एक खतरे की घंटी है? आधुनिकता मात्र एक खतरे की घंटी है, किसने कहा? उल्रिच बेक ने। अगला, किसने कहा आधुनिकता अपने एक स्वरूप में विध्वंसक है? तो ये कहने वाले हैं बामेन। कौन कहता है आधुनिकता अपने एक स्वरूप में विध्वंसक है? तो वह है बामेन। अगला, उत्तर प्रदेश में महिला आंदोलन का अध्ययन किया है, किसने किया भाई? तो किया है उमा राव ने। अगला, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ गुरनार मिर्डल। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया गया? तो ये मनाया गया सन 1975 से लेकर 1985 तक। तो ये आगे बढ़ते हैं हम जो है अगला प्रश्न हमारा है जो है देख ले, तो कार्ल मैनहीम का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा है? तो कार्ल मैनहीम का सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो ज्ञान का समाजशास्त्र में रहा है। अगला, किसने कार्ल मार्क्स के वर्ग विहीन समाज के सिद्धांत को कल्पना लोक मानते हुए उसे मिथ्य ज्ञान की श्रेणी में रखा है? तो ये रखा है कार्ल मैनहीम ने। अगला, कौन परंपरा और आधुनिकता के मुठभेड़ की बात बराबर उठाते हैं? कौन परंपरा और आधुनिकता के मुठभेड़ की बात बराबर उठाते हैं? वो उठाते हैं योगेंद्र सिंह जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा देख लें। तो ये प्रश्न हमारा है, किसने कहा आधुनिकता मूल्यों की गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है? तो ये कथन जो है योगेंद्र सिंह जी का है। तो ये जो है आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों को आप दोहरा लेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले 2-3 वीडियो से आपको बताते आ रहा हूं कि मेरे दांत में प्रॉब्लम थी, दांत मैंने निकलवाया है, तो कभी कभी उच्चारण में दिक्कत आ जा रही है, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा इसका जो है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।